हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। इसमें रूल्स इस प्रकार से हैं। पहले मैं इसके बारे में कुछ आपको बता देता हूं। तो देखें, ये रहा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट मीन्स आप जानते हैं वर्तमान होता है, और परफेक्ट मीन्स भी आप जानते हैं पूर्ण होता है, और कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है, जारी, और टेंस मीन्स क्या होता है आपका काल। कुल मिलाकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो मीनिंग हुआ वो हुआ वर्तमान पूर्ण जारी काल, या फिर बहुत से लोग कह देते हैं वर्तमान पूर्ण लगातार काल भी कह देते हैं। कंटिन्यूअस को आप जानते हैं कंटिन्यूअस मीन्स लगातार या फिर जारी दोनों ही होता है, ठीक है, इस तरह से। अब इसका जो आइडेंटिफिकेशन अर्थात पहचान की बात करेंगे वो इस तरह करेंगे कि हिंदी के इन वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि शब्द आते हैं, एवं कार्य वर्तमान काल में पूर्ण जारी रहना पाया जाता है। यह आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी इसकी। और जो रूल्स होंगे आपके वो इस प्रकार होंगे। रूल नंबर फर्स्ट इसका जो है वो है कि इन हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म जोड़ दी जाती है, ठीक है। साथ में ही सीट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ये नेक्स्ट रूल है, सेकंड रूल, कि ही सीट या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ जो ऑक्सिलरी है अर्थात जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी हैज बीन आती है, ठीक है। और नेक्स्ट रूल है आपका थर्ड नंबर, इन हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट दे रखा हो अर्थात यू, वी, दे, आई, या फिर कोई प्लूरल नाउन दे रखा हो तो उसके साथ जो ऑक्सिलरी है वो आप हैव बीन का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे हैव बीन का, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का यूज करेंगे और प्लूरल के साथ हैव बीन का यूज करेंगे। उसके अलावा इसमें से की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, मैंने जैसे कि बताया था कि आइडेंटिफिकेशन इसकी होती है से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। तो से की इंग्लिश इसमें सिंस या फोर से लगाते हैं। से की इंग्लिश सिंस या फोर लिखेंगे। अगर कोई अनिश्चित समय है जैसे कि 4 घंटे से, 5 दिन से, 18 महीने से, 4 साल से, ऐसा कोई टाइमिंग दे रखा है तो ये एक अनिश्चित टाइम आता है, इसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो अनिश्चित समय के लिए हम फोर का यूज करेंगे से की इंग्लिश के लिए। लेकिन अगर कोई निश्चित समय आ जाए जैसे 5 बजे रविवार को, सोमवार को, जनवरी के महीने में, या फिर कह सकते हैं सन 1987 से 12 जून सन 1995 से, ऐसे कुछ दे रखा होंगे तो ये निश्चित समय हो गया। सुबह, दोपहर, शाम, ये सब निश्चित समय होते हैं तो इनके साथ आप सिंस का यूज करेंगे से की इंग्लिश के लिए, ठीक है, इस तरह से। और अब ये रूल्स और फॉर्मूले मैं लिखे भी बताऊंगा आपको, ठीक है, तो आप देखेंगे। हाँ, तो देखें, आइडेंटिफिकेशन आपकी हो गई। इन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रहे हैं, से रही है आदि शब्द दिए होते हैं, एवं कार्य करने का समय इसमें अवश्य दिया होता है, मतलब समय जरूर दिया होगा। जैसे वो 3 बजे से ये काम कर रही है, रमेश 4 बजे से अपना खेत जोत रहा है, इस तरह से दिया गया होगा। या फिर दिया गया होगा कि तुम 10 मिनट से खाना खा रहे हो, ऐसे कुछ ना कुछ टाइमिंग जरूर दी गई होगी। वह पिछले वर्ष से स्कूल में नहीं पढ़ रही है, ऐसे कोई ना कोई टाइमिंग दे रखा होगा इसमें। एक तो ये पहचान हो गई, दूसरी पहचान ये हो गई इसमें कार्य जो है पूर्ण जारी रहना पाया जाएगा, और किसमें पाया जाएगा, वर्तमान काल में, या फिर कह सकते हैं प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। एक तो ये आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो हो ही गई है आपकी। अब नेक्स्ट जो इसका आता है अफर्मेटिव कह लो या पॉजिटिव कह लो सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस को हिंदी में आप जानते ही हैं सकारात्मक वाक्य कहते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसका जो रूल है वो है इन हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय मेन वर्ब, जिसको आप हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं, कि फर्स्ट फॉर्म प्रथम रूप में आईएनजी फॉर्म जोड़ दी जाती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में उसके आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे आप। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे,
आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे। और नेक्स्ट जो रूल है वो सेकंड है, ही सी इट या किसी सिंगुलर सब्जेक्ट जिसको आप हिंदी में एक वचनकर्ता भी कहते हैं के साथ हेल्पिंग वर्ब जिसे आप सहायक क्रिया कहते हैं हिंदी में हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन का। और नेक्स्ट जो रूल 3 है इसमें कहा गया है यू कॉमा वी कॉमा दे कॉमा आई या किसी प्लूरल सब्जेक्ट कहने का मतलब बहुवचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग करेंगे। आप किसका प्रयोग करेंगे, हैव बीन का, मतलब प्लूरल के साथ हैव बीन का और सिंगुलर के साथ हैज बीन का। नेक्स्ट है आपका रूल 4 है से की अंग्रेजी के लिए पीरियड ऑफ टाइम जिसे अनिश्चित समय भी कहते हैं, जैसे कि 3 घंटे है, 4 साल है, 12 दिन है, 7 महीने है आदि के साथ फॉर का प्रयोग करेंगे। पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का प्रयोग करेंगे जहां पर निश्चित समय नहीं है, और जहां पर अनिश्चित समय है वहां का प्रयोग करेंगे कह सकते हैं। अब बी पार्ट में आता है जहां पर निश्चित समय हो वहां कैसे प्रयोग करेंगे, तो से की अंग्रेजी के लिए पॉइंट ऑफ टाइम जिसे निश्चित समय कहते हैं, जैसे कि 3 बजे, पिछले दिन, पिछले वर्ष, पिछली रात, सन 1987, सोमवार, जनवरी आदि के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। ठीक है, ये इसके यूजेस हो गए। अब नेक्स्ट आपको आगे जो भी इसका शेष भाग रह गया है उसके बारे में बताते हैं। हाँ तो देखेंगे फार्मूला इसका इस तरह से है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, जो भी होगा। तो सेंटेंस है आपका पहला, रोहन 4 दिन से अपना काम कर रहा है। तो रोहन का आर कैपिटल क्योंकि किसी का नाम है रोहन। अब रोहन के साथ हैज बीन आएगा, हैव बीन तो आपका हैज बीन आएगा। ठीक है, हैज बीन लिख लिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। उसके बाद में क्या लिखेंगे, एमबी फर्स्ट। एमबी क्या है, अपना काम हो गया आपका ऑब्जेक्ट, रोहन हो गया सब्जेक्ट, 4 दिन हो गया टाइमिंग, और करना क्या हो गया, वर्ब डू। अब इसमें फर्स्ट बार में आईएनजी जोड़ दिए। रोहन हैज बीन डूइंग क्या, अपना काम, हिज वर्क। कब से, 4 दिन से। तो ये अनिश्चित समय हो गया इसलिए 4 डेज, इस तरह से। ठीक है, रोहन हैज बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 4 डेज। ये तो 4 आ गया आपका से की इंग्लिश के लिए, और ये 4 आ गया 4 की इंग्लिश के लिए। डेज मीन आप जानते ही दिन होते हैं। ठीक है, अब वे पिछले वर्ष से स्कूल में नहीं, सॉरी इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो बे की इंग्लिश आप जानते ही हैं, दे होती है। कोई सम्मानजनक व्यक्ति लगाएंगे तो आप ही भी लगा सकते हैं। तो दे, अब दे के साथ क्या आएगा, हैव बीन। ठीक है, पढ़ा रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना इंग्लिश आप जानते ही हैं, टीच होती है, रीड मीन्स पढ़ना होता है, टीच। अब इसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ दी, मतलब दे हैव बीन टीचिंग, कहां, इस स्कूल में, इन दिस स्कूल। दे हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, कब से, पिछले वर्ष। निश्चित समय है ये, पिछले वर्ष कैसा समय है, निश्चित, इसलिए सिंस। पिछले की इंग्लिश होती है लास्ट, और ईयर, फुल स्टॉप। ऐसे वे पिछले वर्ष से इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो दे हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस लास्ट ईयर। इस तरह से इसमें कहेंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आता है नेगेटिव सेंटेंस। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस भी बनाते हैं, कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। हाँ तो देखेंगे बी पार्ट आपका है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक या फिर निषेधात्मक वाक्य। ठीक है, इसका जो रूल है वो इस प्रकार से, यदि हिंदी वाक्य में नहीं अथवा कभी नहीं शब्द दिया हो तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इनकी अंग्रेजी अर्थात नहीं अथवा कभी नहीं की अंग्रेजी नॉट या नेवर को हैज या हैव के बाद तथा बीन से पहले लिखा जाता है। इस तरह से फॉर्मूला है इसका सूत्र, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव लिखेंगे, प्लस नॉट या नेवर लिखेंगे, प्लस बीन लिखेंगे, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, प्लस आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस में टाइम लिखेंगे, प्लस में फुल स्टॉप लिखेंगे। और
फॉर एग्जाम्पल, उदाहरणार्थ तो इस प्रकार से है इसका कि मैं 4 दिन से स्कूल नहीं जा रहा हूं। तो मैं की इंग्लिश आप जानते ही हैं, आई, उसके साथ हैव, ठीक है, आई हैव। अब नहीं की अंग्रेजी नॉट, उसके बाद में बीन, आई हैव नॉट बीन। उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, इसमें आईजी फॉर्म। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, टू स्कूल। उसके बाद में समय, 4 दिन कैसा समय है, अनिश्चित समय, इसलिए 4 days। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 days, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। देखो ये 4 के लिए मैंने इंग्लिश में 4 इस तरह से लिख दिया है। अगर इस तरह आप ना लिखें, अंकों में लिखना चाहें 4, तो भी आप लिख सकते हैं सरलता से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप अंकों में भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर है थोड़ा सा। तो मैं 4 दिन से स्कूल नहीं जा रहा हूं, तो ये इस तरह से ट्रांसलेट होगा, आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 days, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह आपका जो भी एक्सरसाइज है इससे एफलेटेड, वो एक्सरसाइज का रिवीजन करेंगे आप अच्छी तरह से, ठीक है। और थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। प्रेस बेल आइकन, ऑल वाला बेल आइकन दबाएंगे जरूर, जिससे कि आपके लिए हर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।